हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सामवेद ओम ओम भूर्भुवः अस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांचवा अध्याय सुक्त 1। ऋषि प्रगाथ भरद्वाज निर्मेध पर्वत इरिम्बि ठी विश्वमन वशिष्ठ देवता इंद्र आदित्य छंद उछीड़कम विरांगुसीणकम। हे इंद्रदेव, तुम्हारे महान बल के लिए एवं अनुष्ठान के लिए तुम्हारी प्रार्थना करता हो। तुम अपनी शक्ति से वृत्र का शोषण करते हो। हे इंद्रदेव, जिस सोमपान जनित खुशी के होने पर तुमने दियोदास के शत्रु संबरासुर के हिंसा के उस सोम का तुम्हारे लिए अभिषेक किया गया है, तुम उसका पान करो। हे इंद्रदेव, तुम बैरियों को बहिष्कार करने वाले बैरी विजेता, सभी के प्रिय स्वर्ग के मालिक और पर्वत के समान श्रेष्ठ हो। तुम हमारे सम्मुख आगमन करो। हे सोमपा इंद्रदेव, तुम्हारा सोमपान जनित खुशी वृत्रबद्धे आदि कार्य को जानने वाला है। तुम उस बल से राक्षसों को समाप्त करते हो। हम तुम्हारे इस बल की वंदना करते हैं। हे आदित्य, हमारे पुत्र पौत्र के जीवन के लिए लंबी आयु प्रदान करो। हे ब्रजिन, बाधा देने वालों को दूर करना तुम ही जानते हो। सूर्य उदय के समय कर्मशील ब्राह्मण नित्य शुद्ध होते हैं और सूर्य उदय होने पर पक्षी समस्त दिशाओं में विचरण करते हैं। वैसे ही तुम्हारी शक्ति के उदय होने पर रिपु भी भाग जाते हैं। हे आदित्य, हमसे अव्याधियों को दूर करो। रुकावट देने वाले रिपु को हमारे निकट से भगाओ। जो हमें दुख पहुंचाना चाहे उसे हमसे दूर हटाओ और हमें पास से स्वतंत्र करो। हे इंद्रदेव, सोमपान करो। यह सोम तुम्हें खुशी प्रदान करने वाला हो। घोड़े के समान ग्रहित सोमाभिषो प्रस्तर ने तुम्हारे लिए सोम को संस्कृत किया है। सुख दु ऋषि सौब्रे नृमेध देवता इंद्र अमृत काकूप। हे इंद्रदेव, तुम जन से ही भ्रता रहित, बैरी रहित और प्रभुत्व करने वाले से रहित हो। जब तुम अपने किसी सेवक की रक्षा करना चाहते हो तब अपने सखा हो जाते हैं। हे सखाओ, जिस इंद्रदेव ने इस महान धन को हमें अधिक मात्रा में पहले ही प्रदान किया था, उसी धन वाले इंद्रदेव की तुम्हारे धन लाभ रक्षा है तो वंदना करता हूँ। हे मरुदगण, हमारे निकट आगमन करो, हमें क्षति मत पहुंचाओ। तुम दृढ़ पर्वत आदि को भी नियमबद्ध रखते हो, हमारा त्याग मत करो। हे घोड़ों, गायों और अन्नवर्ती धरा के मालिक इंद्रदेव, तुम्हारे लिए यह सोम प्रस्तुत है। यह तुम यहाँ प्रस्थान करके इसका पान करो। हे अभीष्ट वर्षी इंद्रदेव, गवादी पशु वाले यजमान की जगह मैं सांस लेते हुए
रिपु को तुम्हारी कृपा से ही उत्तर देने में हम समर्थ होंगे। हे मरुदगण, गवे भी समान जाति की होने के कारण बांधव हुई और दिशाओं में जाकर परस्पर स्नेह करती है। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, तुम हमें ओज और धन प्रदान करो। तुम अपनी शक्ति से बैरी सेनाओं को दबाते हो। हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे इंद्रदेव, हम इच्छित पदार्थों को अपने आप स्नेह वाले तुम्हारे दुध और घी मिश्रित सोम के निकट संगठित हुए हम तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। हे ब्रजिन, सोम से तुम्हें संतुष्ट करने वाले, हम अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें पुकारते हैं। जिस प्रकार ज्यादा गुणवान प्राणी किसी अन्य प्राणी को पुकारते हैं। सुक्तिन ऋषि गौतम त्रित अवस्यु देवता इंद्र विश्वे देव असीवनो छंद भक्ति समस्त यज्ञों में संपन्न होने वाले रस सहित मधुर सोम का अश्वेत रंग वाली गौवे भक्षण करती है। वे गौवे अभीष्ट वर्धक इंद्रदेव का अनुसरण करती हुई हर्षित होती है और दुग्ध प्रदान करते हुए अपने मालिक के प्रदेश में वास करती है। हे ब्रजिन, इस प्रकार तुम्हारे सोम प्राप्त करने पर वंदना करने वाले, आनंद देने वाली विनती करता है, तब तुम अपने साम्राज्य में दृढ़ होकर वृत्र पर शासन करते हो। हे वृत्रहन, बल के लिए यज्ञों द्वारा प्रवृत्त किए गए तुम सभी छोटे बड़े दंडों में पुकारे जाते हो। हमारे द्वारा आहुत इंद्रदेव युद्ध आदि में हमारी भली भांति सुरक्षा करे। हे ब्रजिन, तुम्हारी शक्ति किसी से बहिष्कृत नहीं हुई। उसी शक्ति से तुमने अपना प्रभुत्व दिखाते हुए माया वो हिरण रूप वृत्र को अपनी माया से समाप्त कर दिया। हे इंद्रदेव, शीघ्रता से आक्रमण कर रिपुओं को पकड़ो, क्योंकि तुम्हारा वज्र वैरियों द्वारा रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने सभी झुकते हैं। इस कारण अपने प्रभुत्व को प्रकट करने वाले तुम उस वृत्र को समाप्त, जलों को जीतो। युद्ध के उपस्थित होने पर जो बैरी को जीतता है उसे ही धन मिलता है। हे इंद्रदेव, ऐसे युद्धों में रिपु के घमंड का पतन करने वाले अपने अश्व को योजित करो और अपने बैरी को मारो। अपने आराधक को धन में स्थापित करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दिए हुए अन्न का यजमानों ने पान किया और उसके महान आस्वाद को कहने में समर्थ रहने के कारण हर्ष से सिर हिलाया। फिर तेजस्वी हुए विप्रों ने अभिनव श्लोकों से प्रार्थना की तथा अपने हर्जस्व को योजित करो। हे इंद्रदेव, हमारे सम्मुख आकर हमारी वंदनाओं को भली भांति सुनो। तुम हमें सत्यवाणी से संपन्न कब करोगे? तुम हमारी वंदनाओं को सदैव ही अस्वीकृत करते रहे हो। अतः अपने घोड़ों को योजित कर शीघ्र ही आगमन करो। अंतरिक्ष के जल सहित मंडल में वर्तमान सूर्य की किरणें चंद्रलोक में और स्वर्ग में समान रूप से विचरण करती है। ऐसी हे किरणों, तुम स्वर्ण के समान नोक वाली हो। तुम्हारे चरण रूप अग्रभाग को मेरी इंद्रियम पकड़ नहीं सकती। हे धावा धरा, तुम मेरी प्रार्थना को जानो। हे असीबद्ध, तुम्हारे फल वर्षक और धनवाहक रथ को वंदना करने वाले ऋषि श्लोकों से सुशोभित करते हैं। अतः हे मधु विद्या के ज्ञाताओ, इस बात को सुनो। सुक्तचार ऋषि बहुश्रुत विमदम सतस्रव गौतमम अन्नहो मुगव वामदेवभ्य देवता अग्नि उषा इंद्र विश्वदेव छंदपक्ति बृहति। हे अग्नि, तुम दीप्तिमान और अजर हो। हम तुम्हें भली भांति प्रज्वलित करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना योग्य दीप्ति स्वर्ग में भी चमकती है। हम वंदना करने वालों को तुम अन्न प्रदान करो। हे अग्नि, अपने द्वारा की गई प्रार्थना से देव आह्वान को सिद्ध करने वाले अनुष्ठानों में जिसके लिए कुशाएं बिछाई गई है, ऐसे सर्वत्र विशाल तथा पवित्रता सहित ज्योति वाले तुम्हारे लिए सोम जनित खुशी के लिए विनती करते हैं, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। हे उसे
आज इस अनुष्ठान के दिन हमें अपरिमित धन के लिए रोशनी दो। इसी प्रकार से तुमने पूर्व में भी रोशनी की थी। हे सत्य रूप वाली उसे मुझ वह पुत्रे सतत सर्वा पर कृपा करो। हे सोम, तुम श्रेष्ठ हो, विशिष्ट मत वाले होकर तुम हमारे हृदय, अंतरात्मा और कर्म को कल्याणमय करो। यह प्रार्थना करने वाला तुम्हारा मित्र बने, जैसे गौवे घास को सखा बना लेती है। कर्म से श्रेष्ठ वैरियों को भयग्रस्त इंद्रदेव संपन्न के बाद अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। फिर वे महानासिका वाले हर्जस्वान इंद्रदेव अपने हाथों में लौह वज्र को समृद्धि लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। हे अभीष्ट वर्षा गवे प्राप्त कराने वाले रथारूढ़ इंद्रदेव, तुम्हारा जो रथ पूर्ण पात्र को प्रकट करता है, आपने उस रथ में हर्जस्व को योजित करो। आराधकों में धन रूप गृह के समान सरल रूप जिन अग्नि को गवे संतुष्ट करती है और द्रुतगामी घोड़े प्राप्त होते हैं, तथा आराधक यजमान जिनके समक्ष हवि लेकर जाते हैं, मैं उन्हीं अग्नि की वंदना करता हूँ। हे अग्नि, हम वंदना करने वालों को अन्न प्रदान करो। हे देवगण, बैरियों को दंड देने वाले अर्जमा सखा वरुण बैरियों को बांध कर जिसकी उन्नति करते हैं, उस प्राणी को कोई दोष और उसका फल विस्तृत नहीं करता है। सुखपात ऋषि धीषण्ण में स्वयो अद्वग्नय त्रयु त्रय रन्न सन्न सदस्यु वशिष्ठ वामदेव देवता पवनमान मृद वाजिन छंद प्रति सीणकम इत्यादय। हे सोम, तुम्हारा रस अत्यंत सुमधुर है। तुम इंद्रदेव के लिए, सखा के लिए, उषा के लिए और भग देवता के लिए सभी पात्रों में श्रवित हो और पराक्रम पूर्वक बैरियों पर आक्रमण करो। तुम हमारे ऋणों को समाप्त करने के लिए बैरियों को बहिष्कृत करते हो। हे सोम, तुम श्रेष्ठ प्रवाहमान सभी के पोषक और देवों के सभी धामों के पात्रों को युक्त करते हो। हे सोम, तुम घोड़ों के समान जलों से प्रक्षालित होकर वेगवान होते हो, अतः श्रेष्ठ शक्ति और धन हेतु पात्रों को पूर्ण करो। यह कल्याणमय सोम महान मति द्वारा सेवनीय प्रसन्नता के लिए जलों के बीच क्षरित होता है। हे सोम, तुम्हारा यह विषय होने पर तुम्हारी वंदना करते हैं। हे पवमान, तुम प्राणियों के संग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बैरियों से युद्ध करते हो। प्रभुत्व संपन्न कांति में समान जगह वाले मनुष्य हितैषी और महान घोड़ों वाले ऐसे कौन है जो दिन वंदना करने वालों के लिए आपने बन जाते हैं। हे अग्नि, तुम कल्याणमय घोड़े के समान हवि वाहक और इंद्रदादी देवों को प्राप्त कराने वाले हो। आज हम ऋतुवज तुम्हें श्लोक द्वारा प्रवृत्त करते हैं। प्राणियों की भलाई करने वाले, प्रकाश से परिपूर्ण भी प्राप्त करने वाले देवों ने सविता देव द्वारा संपादित यज्ञ रूप सोम को प्राप्त किया। अतः हे यजमानो, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करो। हे सोम, तुम यज्ञ परिपूर्ण, प्राचीन, श्रेष्ठ, सुंदर धाराओं वाले और क्रम पूर्वक संपादित होने वाले हो। सुक्त 6 ऋषि त्रस दत्तयो समवर्त अंगिरस देवता इंद्र विश्वदेव उषा छंद दीपदा विराट। हे बैरी नाशक और आराधकों को दान देने वाले इंद्रदेव, तुम हमें समस्त प्रकार के अभीष्ट धन दो। तुम अत्यंत सामर्थ्य वाले हो, अतः हम तुम्ही से विनती करते हैं। बसंत आदि ऋतुओं में प्रकट होने वाले जो इंद्रदेव अपने नाम से विख्यात है, मैं उन्हीं इंद्रदेव की वंदना करता हूँ। राक्षसों का पतन करते हेतु प्रशंसनीय श्लोकों से अर्चन करने वाले विप्र इंद्रदेव को प्रवृत्त करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे रथ की देहधारी और देवों ने उत्पत्ति की। तुम शंखों के द्वारा बुलाए गए और विश्वकर्मा ने तुम्हारे वज्र को तेजस्वी बनाया। हविदाता यजमान सुख पद और धन को प्राप्त करते हैं और इंद्रदेव के लिए कर्म न करने वाला प्राणी धनादि करने में सामर्थ्यवान नहीं होता और अपने अभीष्टतम धन को भी छू नहीं सकता। इंद्रदेव के आश्रय में जाने वाले
सदैव सक्ष और पोषण बल तथा धनादि गुण वाले और निष्पाप होते हैं। हे उसे अभिलाषा योग्य तेज युक्ते प्रस्थान करो। उत्साह काल की रश्मियां रथ को वहन करती है, वे एनो से परिपूर्ण है। हे इंद्रदेव सम्राट द्वारा बनवाए चमस में से मधुरता सहित महान अन्न को हम तुम्हारे समक्ष आकर परोसते हुए तुम्हारा विचार करते हैं। महान श्लोक वाले वंदनाकारी अर्चनियम इंद्रदेव का हवियों और श्लोकों से अर्चन करते हैं। है जुआ और महान इंद्रदेव उनके रिपुओं का दमन करते हैं। ब्राह्मणों वृत्रहंता इंद्रदेव के लिए उस श्लोक का गुणगान करो जिससे इंद्रदेव हर्षित होते हैं। सूक्त 7 ऋषि सग्र बंधु सन्वर्तम भुवनायपत्य भरद्वाजो इत्यादिम देवता अग्निन्द्र उत्सा विश्वदेव छंददीपद विराट एक पद तन प्रतापी हवियों से परिपूर्ण हवि वाहन करने वाले अग्नि हविदाता को भली भांति जानते हैं। हे अग्नि सेवा करने के अनुकूल तुम हमारे बिल्कुल करीब होकर रक्षक और कल्याणकारी बन जाओ। सूर्य के समान दिव्य श्रेष्ठ अग्नि अनुष्ठान करने वालों को महान धन प्रदान करते हैं। यह अग्नि समस्त रिपुओं को नष्ट करने वाले हैं। वह इस अनुष्ठान स्थान में पूर्व दिशा में स्थित होकर अर्चन किए जाते हैं। यह उषा अपनी अग्नि रूप रात्रि के अंधकार को अपनी रोशनी से दूर कर देती है और रथ पर भी अपनी उत्तम ज्योति पहुंचाती है। इन दर्शनीय लोगों को सुख प्राप्ति हेतु जल्द ही बस में करता हूँ। इंद्रदेव और समस्त देवगण मुझ पर हर्षित होकर मेरे कार्य को सिद्ध करे। हे इंद्रदेव, राज्य मार्ग में से जैसे छोटे छोटे मार्ग निकलते हैं वैसे ही तुम्हारे दान हमें प्राप्त हो। हम इंद्रदेव के दान को इस वंदना के प्रभाव से भोगने वाले हो। महान पुत्रों वाले हम 100 हेमंतों तक सुखी रहे। हे इंद्रदेव, हे मित्रा वरुण, तुम हमें शक्ति युक्त यन प्रदान करो। हमारे यन को अपरिमित करो। इंद्रदेव ही समस्त जगत के स्वामी है। सुक्ता ऋषि घृत समरम गौरांगी वर्ष प्रक्षेपो रेभ एव यामम रुदो दात्रेय अनानत परुक्षेपी नाकुल देवता इंद्र सूर्य विश्वेदेव मृत पवमानम सविता यज्ञ छंदयष्ठि अत्यष्ठि अति जगति तंत बलिष्ठ अर्चनीय इंद्रदेव ने दीप्ति गौ और आऊ वाले दिनों में अभिषिक्त सोम का विष्णु के संग अभिलाषा अनुसार भक्षण किया। उस सोम ने वृत्र हनन आदि कर्मों में इन महिमाप्रद इंद्रदेव को हर्ष से परिपूर्ण आहुत किया। वह टपकता हुआ महान सोमिन इंद्रदेव में रमण करे। हजारों मानवों वाले दर्शनीय प्रतापी विधाता एवं दीप्ति स्वरूप या सूर्य अंधकार रहित इन उत्साहों को प्रेरित करते हैं। तब यह दीप्ति युक्त चंद्रमा आदि भी दिन के प्रताप होने पर सूर्य के तेज के कारण अभाहीन हो जाते हैं। हे इंद्रदेव, प्रदेश से हमारे पास प्रस्थान करो। जैसे यह अग्नि और संस्कृत सोम प्राप्त हुए हैं, जैसे सत्यपालक यजमान अनुष्ठान भूमि में आया है, जैसे चंद्रमा अपने लोक को प्राप्त होता है, वैसे ही हम यजमान तुम्हारे अभिमुख आकर आह्वान करते हैं। जैसे यज्ञ के लिए पुत्र पिता को बुलाते हैं, वैसे ही युद्ध जीतने हेतु हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं। उग्र धनवान बलधारक जो रिपु द्वारा न रुक सके, ऐसे इंद्रदेव को बारंबार आहुत करता हूँ। वे श्रेष्ठतम इंद्र हमारी प्रार्थनाओं के प्रति अभिमुख हो रहे हैं। हे वज्रधारी, हमें धन प्राप्त होने वाली राहों को आसान बनाए। हे इंद्रदेव, उत्तर वेदी के अगले हिस्से में आहवन्यम अग्नि को मैंने धारण किया। हम उन अग्नि की अर्चना करते हैं, इंद्रियों वायु की वंदना करते हैं। यह सभी यजमान के लिए देव अनुष्ठान वाले स्थान में संगठित होकर अभीष्ट पूर्ण करते हैं। हमारे समस्त कर्म तुम्हें प्राप्त होते हैं। एवं मरुत नामक ऋषि की वंदना मृतवानम और विष्णु सहित इंद्रदेव को प्राप्त हो। यह अनुष्ठान योग्य अलंकृत बलशाली मृदगण की शक्ति को भी प्राप्त हो। पवित्र करता सोम अपनी हरे रंग वाली धारा से जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही सभी शत्रुओं को समाप्त करता है।
सोम की धारा तेजस्वी होती है, यही सोम अपने तेजों से समस्त रूपों को विस्तृत करता है। सर्वज्ञ सत्य प्रेरक धनदाता प्रिय वंदना योग्य उन सविता देवता का अर्चन करता हूँ। उन सविता देव की ज्योति ऊंची उठकर हवा में चमकती है। महान कर्म सविता देव कृपा पूर्वक स्वर्ग के लिए संपन्न करते हैं। समस्त देवों में अग्र होता अत्यधिक धनदाता शक्ति के पुत्र सर्वज्ञाता अग्निदेव अनुष्ठान का भली भांति निर्वाह करते हैं। वे देवता जाते हुए हित को प्राप्त करते हैं। हे सर्व प्रेरक इंद्रदेव, तुम्हारा प्रचिन्न प्राणी हितैषी कर्म स्वर्ग में प्रशंसनीय है। तुम्हें ने अपनी शक्ति से असुर के प्राणों का पतन किया और इसके द्वारा अवरुद्ध जलों को खोल दिया। ऐसे ही हे इंद्रदेव, अपनी शक्ति से राक्षसों को बहिष्कृत करो। तुम शक्ति और हवि रूपी अन्न को प्राप्त करो। सूक्त 9 ऋषि अमा हियु मधुच्छंद भृगो वरुणि त्रितम कश्यप जमदग्नि दृढ़यच्युतम आगस्त्यम कश्यपो अद्वसितम देवता पवमान सोम सोम छंद गायत्रे। हे सोम, तुम्हारा रस रचित हुआ हम स्वर्ग में स्थित कल्याण को और महिमा प्राप्त अन्न को प्राप्त करते हैं। हे सोम, तुम इंद्रदेव के परमार्थ संस्कृत हुए हो, अतः अत्यंत स्वाद वाली हर्षकारक धराजुक्त चरित हो जाओ। हे सोम, तुम वंदना करने वालों के लिए अभीष्ट वर्धक होते हुए कलश में प्रस्थान करो और मरुतमान इंद्रदेव के लिए समस्त धनों को प्राप्त कर हर्षकारक हो जाओ। हे सोम, तुम्हारा रस देवों द्वारा इच्छित किया हुआ राक्षस हंता अत्यंत हर्षमय है। उस रस से युक्त कलश में आगमन करो। 3 वेदों की वाणी गवे रम्हाने वाली ध्वनि करती है। तब हरे रंग का समरस आवाज करता हुआ कलश में विचरण करता है। हे सोम, तुम अत्यंत मृदु हो। इस यज्ञ स्थान में इंद्रदेव के लिए कलश में स्थित हो जाओ। पर्वत में उत्पन्न सोमबल के लिए अभिषेक किया गया जलों में वृद्धि करता है। सेनम जैसे अपनी जगह को प्राप्त होता है, वैसे ही यह सोम अपनी जगह पर स्थित होता है। हे सोम, तुम खुशी और शक्ति के साधन रूप हो। इंद्र आदि देवों के अनर्थ तथा मरुदगण के लिए कलश में स्थित हो जाओ। यह सोम पवित्र कलश में स्थित हुआ है। हे सोम, तुम पर्वत पर रचित होने वाले हो। अभिषिक्त होने पर समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले हो। मति की वृद्धि करने वाला सोम अभिस्वर्ण फलक के में स्थित होकर स्वर्ग विचरण में स्नेह करने वालों को प्राप्त होता है। सूक्त 10 ऋषि अस्यावस्वम त्रितौ अमहियु भृगो कश्यप निग्रुवी कश्यपो अद्वैस्थित देवता पवमानम सोमम छंद गायत्री। हर्षमय सोम अभिषिक्त होने पर हमारे हवि सहित अनुष्ठान में अन्न और यज्ञ के लिए पात्रों में उपस्थित होता है। बुरी वारदा क्या सोम जल की लहरों के समान तथा पशुओं के वन में जाने के समान पात्रों में जाता है। हे अभिषिक्त सोम, तुम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले होकर धाराओं से युक्त होकर पात्र में स्थित हो जाओ और हमें कीर्ति से संपन्न करो तथा समस्त शत्रुओं को समाप्त करो। हे सोम, तुम अभीष्ट वर्धक हो। हे पवमान सोम, तुम सर्वद्रष्टा को हम अनुष्ठान में आहूत करते हैं। चैतन्यमय देव प्रिय, यह सोम ऋतुवजों की प्रार्थनाओं से युक्त पात्रों में जाता है। बलशाली भाग्यशाली सोम गायों घोड़ों और पुत्रों की इच्छा से ऋतुवजों द्वारा पवित्र होता है। हे अद्भुत गुण वाले सोम, पात्रों में स्थित हो जाओ और तुम्हारा हर्षकारक रस इंद्रदेव को प्राप्त हो। तुम अद्भुत रूप से पवन को प्राप्त हो जाओ। सोम ने वैश्वानर नामक दीप्ति को स्वर्ग के दिव्य वज्र के समान प्रकट किया। अमृत रूप सोम निचोड़े जाते हुए धरा रूप देवों की खुशी के लिए छने से नीचे की ओर टपकते हैं। मेधावी समुद्र की लहरों की शरण में स्पृहरणीय प्रार्थना करने वालों को धारण करने वाला सोम पात्र में सिंचित होता है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद